दोस्तों, अच्छे दिन का नारा और पूरी फिल्म दिखाने का वादा, इन दो बातों को सुनकर आपके पूरे शरीर में एक सिरहन तो दौड़ पड़ी होगी। क्योंकि 10 बरस पहले इस देश में अच्छे दिन आएंगे, इस नारे ने इस देश के भीतर न जाने कितने सपनों को जन्म दे दिया। लेकिन बीते 10 बरस में जो कुछ हुआ, आज उसे दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 6 दिनों का मतलब क्या होता है, अब शायद इस देश का हर व्यक्ति समझ चुका होगा। लेकिन अब सवाल उसके आगे का है, और यह सवाल पूरी फिल्म का है, एक ऐसी फिल्म का जिसका ट्रेलर आपने बीते 10 वर्ष में देखा है, और उस 10 वर्ष के भीतर आप बार बार याद करते चले आए कि अच्छे दिन का मतलब यही होता है क्या। और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। प्रचार के वक्त जहां भी प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ ट्रेलर है और अब पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। राजनीतिक तौर पर यह नारा नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत है जिसमें इस देश के बड़े निर्णय निजी हाथों के जरिए लिए जाएं, यानी प्राइवेटाइजेशन की ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो जाए जो आपने सोची नहीं होगी। इस देश के भीतर में करोड़ों मामले अदालतों में पड़े हुए हैं, लेकिन अब आज से नया कानून आ जाएगा, और उस नए कानून के तहत आज के बाद जो भी रिपोर्ट थाने में दर्ज होगी और अदालत तक पहुंचेगी, उसका एक नया सिलसिला इस देश में शुरू हो जाएगा। सामान्य तौर पर पुलिस और अदालतों को लेकर यूं ही इस देश का सामान्य नागरिक डर जाता है, लेकिन अब एक नई किताब तैयार की गई है जो दिसंबर के महीने में संसद के जरिए पास भी करा ली गई है, और अब उसको लागू करने का वक्त आ गया है, जो आज से लागू होगा। निजीकरण की स्थिति इस देश के बजट के साथ जुड़ी हुई है, जो आपको बहुत साफ बताती है कि किस स्थिति में बजट आने वाले वक्त को लेकर भारत को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ने वाला है। लगेगा आपको ऐसे जैसे आप कहीं पीछे छूट तो नहीं गए और भारत आपसे आगे निकल तो नहीं गया, हो सकता है। और तीसरी परिस्थिति इस दौर में संसद के भीतर उन विधायकों को लेकर है जिसको लेकर किसान हो, मजदूर हो, इस देश के भीतर में बड़े बड़े बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हो, इस देश में निजी क्षेत्र में जो बिजली के क्षेत्र में कंपनियां आ रही हैं, उनको लाभालाभ देने की स्थिति हो। और तो और जो लगातार सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार के सवाल को पूछते वक्त हो सकता है सरकार की आलोचना भी करते हो, तो यह सरकार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, तो वह एक नया कानून विधेयक के जरिए लाने की तैयारी कर चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इस वक्त संसद के भीतर और बाहर इस देश की विपक्षी राजनीतिक दलों की ताकत कितनी होगी, वह क्या रोक सकेंगे, क्या नहीं रोक सकेंगे। लेकिन सरकार तैयार है, और हमें लगता है कि इस वक्त जब एक एक पन्नों को आपके सामने खोलें, उससे पहले आपके जहन में इस देश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर बहुत सारे सवाल रंग रहे होंगे, और सोच रहे होंगे आप भी किस कानून को लेकर आएंगे जिस देश के भीतर में माइनिंग लूट होती है, जिस देश के भीतर में लीकर की लूट और उसके जरिए राजस्व का नुकसान होता है, जिस देश में कॉमर्स डील सत्ता के स्तर पर होती है, जिस देश के भीतर में एजुकेशन सेक्टर से खुले तौर पर पेपर लीक के जरिए खिलवाड़ किया जाता है, जिस देश के भीतर में हेल्थ सिस्टम हो या फिर पानी देने की परिस्थिति हो, वो भी निजी हाथों में सौंपी जा चुकी है, जिस देश के भीतर में बैंकों से रईस कर्ज लेते हो, चार्टर विमान से घूमते हो और इस देश को छोड़कर भाग जाते हो, उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले दर्ज नहीं होते। ईडी और सीबीआई वहां पर पहल क्यों नहीं करती। और इतना ही नहीं, आपके जहन में तो ये भी सवाल होगा कि उनके कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन इस देश में किसान अगर कर्ज ले और न लौटाए तो उसकी जमीन और उसके घर रखा हुआ पशुधन हो या गाय हो या बकरी हो, बैंक वाले सब उठाकर ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप सोच रहे होंगे डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन इन सब के बीच साइबर क्राइम बढ़ गया। 40 से 500 करोड़ रफ हर वर्ष इसी क्राइम के हिस्से में चला जाता है। जो बैंक का फ्रॉड और इकोनॉमिक फ्रॉड बढ़ा है, जो जीएसटी स्कैम इस देश के भीतर में चल रहा है। नोएडा में ही एक कंपनी के जरिए तकरीबन 15,000 करोड़ का जीएसटी स्कैम नोएडा पुलिस ने जांच के लिए पकड़ा। इस देश के भीतर का माफिया हो, गैंगस्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर किलर हो, इस देश के भीतर में फेक एनजीओ चलने वाली की पूरी कतार हो, सेल कंपनियां हो, जो मार्केट मैनिपुलेशन शेयर बाजार में होता है, इस देश के भीतर में जो फेक यूनिवर्सिटी हो, तमाम बातें आप
आपके जहन में होंगी और हर तार आपको बार बार लगता होगा कि वह राजनीति से जुड़ जाता है, और राजनीति से जब जुड़ता है तो उसको विशेष अधिकार मिल ही जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में, क्योंकि इस दौर में कोई डाटा भी एक्यूरेट तो मिलता नहीं है, क्योंकि सेंसस है ही नहीं। इस देश के भीतर में पहली बार दलालों की एक पूरी कतार हर जगह नजर आने लगी है। मनमोहन सिंह के काल में एक नारी राडिया आई थी। नारी राडिया उन 125 लोगों में शरीक थी जिसको सरकार ने दरकिनार किया था कि अब उनको यह पावर नहीं दिया जाता है कि वह बीच बचाओ नहीं बल्कि बिचौलिए का काम या दलाली का काम नहीं करेंगे, और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन इस दौर में यह भी सिस्टम में बदल जाएगा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का जिक्र हो, नारकोटिक्स का जिक्र कर लीजिए, फेक करेंसी का जिक्र कर लीजिए, गैर कानूनी तरीके से इस देश में हवाला हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, जो ईडी के पास पूरा मामला लगभग 7 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ तो बैठे हैं। ट्रेलर आपने 10 बरस में देखा, और अब जो फिल्म इस देश के सामने आने वाली है उस फिल्म के पन्नों को हम इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि इस दौर में सिर्फ एक ही नाम है, मोदी इकोनॉमिक्स, मोदी डिप्लोमेसी, मोदी पॉलिटिक्स। और इस तमाम परिस्थिति का मतलब क्या हो सकता है, यह चुनाव के वक्त हमें लगता है एक बार उस आवाज को फिर से सुन लीजिए, और उसके बाद हम हर पन्ना आपके सामने रखेंगे कि आपके अच्छे दिन, बुरे दिन या और बुरे दिन क्या होने वाला है। वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल, और इसलिए अगर वह कह रहे हैं कि पहले ट्रेलर था अब पूरी फिल्म होगी, तो फिल्म का मतलब क्या होगा। सबसे पहले इस देश में आज से कानूनी प्रक्रिया जो आईपीसी के तहत हो, सीआरपीसी के तहत हो, या जो साक्ष्य अधिनियम था, इन तीनों में आज से परिवर्तन होने वाला है। आप कहेंगे परिवर्तन तो अच्छाई के लिए हो रहा है, और पार्लियामेंट में इसको लेकर बाकायदा बहस हुई थी, और बहस के बाद दिसंबर के महीने में इसको पास भी किया गया था, और जो बदलाव हुआ वो जनता के हित में बदलाव हुआ। तो यहाँ पर 2 सवाल बहुत साफ है। पहला सवाल तो यह है कि इससे पहले इस देश के इन तमाम अपराधों से जुड़े हुए जो भी मामले, वो दीवानी हो या फौजदारी हो, अगर उसके दायरे में आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 मामले अभी भी पड़े हुए हैं। 60 से 65 लाख मामले इस देश के हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। तकरीबन 4.5 करोड़ मामले इस देश के डिस्ट्रिक्ट और सबनेट कोर्ट में पड़े हुए हैं। और यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट और सबनेट कोर्ट के भीतर तकरीबन 4.5 करोड़ जो मामले लंबित पड़े हुए हैं, उसमें 2 करोड़ 90 लाख मामले इस देश के भीतर में जमीनों से जुड़े हुए हैं। और उस जमीन की रकम अगर पूरी निकाली है आज की तारीख में, तो ये भारत की डीजीपी से भी कहीं ज्यादा है। और हाईकोर्ट के भीतर का आंकड़ा बतलाता है कि वहां पर जो जमीनों से जुड़े हुए मामले पहुंचे वो भी भारत की डीजीपी के अनुकूल है। यानी इतनी बड़ी तादाद में ये देश अदालतों के चक्कर लगाता है, पुलिस की कार्रवाई होती है। पुराने मामले चले आ रहे थे, और 1 जुलाई यानी आज से बिल्कुल नए मामले अब दर्ज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह देश आज से बदलेगा। ये अपने जहन में रखिए, क्योंकि दिमाग में 2047 रिंग रहा है, जिसमें आप उस भारत के नागरिक जरूर हैं जो भारत तरक्की करते हुए अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुलाचे मारेगा, लेकिन आप उसे देख सकते हैं, उसकी हिस्सेदारी आपके साथ नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पर आपकी राय क्या है? आप इस पूरे विषय को लेकर किस तरह सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए बेबाक और बेखौफ तरीके से केएनई न्यूज स्वतंत्र पत्रकारिता जारी रख पाए, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता चाहिए। इसके लिए केएनई न्यूज को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।